सोचिए कि एक गाना रिलीज हुआ, समझो हमने बेबी डॉल जब तब बिगनिंग में था हमारा 2013 में, तो हमने मात्र एक 5 लाख रुपए में बनाया था। आज तो हम लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, बट उस वक्त तो हमारा कोई बड़ा गाना नहीं आया। उस गाने ने आज की डेट में 150 करोड़ रुपए कमाए। ओहो, आई एम श्योर। वो गाना कैसे कमाए ये भी मैं समझाता हूँ। हर वर्ल्ड में जिस रेस्टोरेंट में, गाड़ी में, ऑटो में, क्लब में, हम मोरक्को गए वहां पे भी बज रहा था, हम लंदन गए तो कार के अंदर ड्राइवर में भी बज रहा था, जहां जहां बज रहा है वहां से एक एसोसिएशन होती है लंदन की, उस शहर की, उस स्टेट की या कंट्री की, वो सब पैसा इकट्ठा करते हैं, एक लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस लेके आप सीधे एक लाइसेंस लेते हो कि भाई होटल की एसोसिएशन से क्या पैसा लेते हो, और फिर म्यूजिक कंपनी और सिंगर्स को मिलता है। तो पूरे वर्ल्ड से कलेक्ट होता है पैसा। वो लगा था, अभी तक हमारे पास नहीं आता था, जो मनमीत ने बोला 4 साल से आना शुरू हो गया। तो ये जो सामरा है, यहाँ पे आप तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड हैं। सामरा सिंगर्स के लिए होता है, नहीं म्यूजिक एसोसिएशन। हाँ म्यूजिक एसोसिएशन है। सामरा जैसे यहाँ पे इसरा भी है। इसरा सामरा हो गया, क्योंकि सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ये लोग कलेक्ट करते हैं और म्यूजिक लेबल में और आर्टिस्ट में बांटते हैं जी। म्यूजिक लेबल, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, 4 पार्टनर है एक गाने के, चारों में बटता है। तो अब फाइनली थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी सी, मैंने बोला ना 4 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा हर तरीके से। जब ये 18 साल का हो जाएगा तो ऐसे देखिए कि 18 साल की जवानी में हर जो इस बच्चे के साथ पार्टनरशिप करेगा, जो सिंगर लिरिसिस्ट, तो वो करोड़पति बनेगा ही बनेगा। मतलब ऐसे देखिए ना कि कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू हुई है, कोई भी इंडस्ट्री, तो जब वो शुरू हुई थी तो वो कितने की थी और वो अब आज कितने की कहां पहुंच गई है। तो ये जो म्यूजिक रेवेन्यू है आर्टिस्ट का जो आना शुरू हुआ है, ये बच्चा 5 साल का है अभी, 50 साल बाद कहां जाएगा, 40 साल बाद कहां जाएगा, वो सोचने वाली बात है। जो इतने लेजेंड्स आके जो चले गए दुनिया के, जिन्होंने वो म्यूजिक किया, जो हम भुलाने से भी भूल ही नहीं पा रहे हैं, रोज ही गा रहे हैं। आप तो उस परिवार से भी हैं, तो सोचिए आप कि वो म्यूजिक जो उन्होंने किया है इतने साल, वो म्यूजिक का जो एक्चुअल जो पैसा इकट्ठा होना चाहिए और जो वो उनको मिला ही नहीं, उन्होंने देखा, इनको पता भी नहीं था ऐसा हो सकता है। और ये एक पॉजिटिव कोरोना वायरस है, नेगेटिव नहीं है, मारता नहीं किसी को। ये कैसे पॉजिटिव कोरोना वायरस है कि एक पिक्चर आती है, आप देखते हो प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स पे, यहाँ देखी, प्ले करा, खत्म, उसके बाद देखने का मन भी नहीं करता क्योंकि आपने देख ली 99%। तो आपका बेसिकली 1 प्ले है। गाना ऐसा नहीं है। गाना जब हमारा रिलीज हुआ था चिटिया बेबी डॉल या कोई भी, लोग कहते हैं मैं रिपीट पे सुन रहा हूँ, शादी पे आज भी बजता है, बर्थडे पे आज भी बजता है, पार्टीज में आज भी बजता है, वो रिपीट, और जब भी बजता है वो आपको पैसा दे के जाता है, ये आपको बता रहा हूँ। इमेजिन रूप तेरा मस्ताना अगर 50 साल बना था, आज भी अगर मैं प्ले करूंगा, मेरी जेब से पैसा सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर को जाएगा, चाहे वो घर पे सो रहे हो या माइकल जैक्सन ऊपर चले गए, लेकिन उनकी फैमिली को आज भी 100 करोड़ रुपए घर जाते हैं। This is the power of music। और भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जैसे पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो बॉलीवुड म्यूजिक बहुत हैवी था और साथ में थोड़ा पॉप आया, जब दलेर मेहंदी जी आए और ये पूरा एक दौर था, यूफोरिया और सब लोग, पर वो धीरे धीरे फिर बॉलीवुड और हैवी हो गया, तो फिर वो इंडस्ट्री फिर खत्म हो गई। फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री दोबारा शुरू हुई, जब यूट्यूब से ये हनी सिंह और ये लोग सब जब आए दोबारा, तो फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक दोबारा शुरू हुआ। आज का आलम यह है कि अगर आप स्पॉटिफाई पे टॉप 20 किसी भी टाइम पे आप चेक करिए, तो बॉलीवुड के उसमें सिर्फ 6 गाने हैं, 14 इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स हैं। तो म्यूजिक फिर कल्चर ऐसा बदल गया कि बॉलीवुड के लिए इतना बड़ा म्यूजिक का लो पहली बार आया है हिस्ट्री में, जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्रिएट हुई है। म्यूजिक इतना कम एक इंडस्ट्री का पिछले 100 साल में जो अब सुना जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतना इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ गया, हर भाषा का, हर कल्चर का, हर नुक्कड़ में एक म्यूजिशियंस ने, अब पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं क्योंकि मालूम है पैसा आ रहा है, तो इतना म्यूजिक आ रहा है कि सबको सुना ही नहीं जा सकता। सही कहा आपने, कितना सुनेगा, लेकिन ये बहुत सही बात है। लेकिन जितना चाहें, जैसे आपने कहा ना कि पीपल शुड ब्रीथ म्यूजिक बिकॉज इट्स सो मच इन, आप उसके बगैर जी नहीं सकते। हमारा कहना ये है कि म्यूज़िक जो है आपकी सोल का फूड है, बिकॉज हम भी म्यूज़िक के बगैर नहीं सकते। और हम म्यूज़िक के बिना नहीं जी सकते और अपनी मम्मी के बिना भी नहीं जी सकते। मम्मी को भी इंटरव्यू में लाना बहुत जरूरी है। अरे क्या बात हुई, अगर आपकी मम्मी आ जाए तो मैं बड़ी खुशी होगी। आ जाऊंगी। प्लीज आप आएंगी?
प्लीज आ जाइए, Okay. आपकी वजह से यहाँ पर दोनों हैं, तो आपको आना ही होगा आज तो। आपने अगर आ जाओ ना। 19 आ तो हाँ, स्माइल जाइए। करते हैं ना, आपकी स्माइल ही कमाल की है। 1987 में आपने मेहनत नहीं करी थी तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। थैंक यू सो तालियां। मच निम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ जी, आओ। थैंक यू सो मच निम्मी जी। मम्मी आशीर्वाद दीजिए। गलत फहमी मत रहिएगा, हमारी बड़ी बहन नहीं है, मम्मी ही है। एक्चुअली ये वैसे फ्रेम शर्मानी इतनी है जैसे सही कोई है। डॉग होती है ना, बेबी डॉल, वो है बेबी डॉग। पिंक डॉल। उनको हम देखते रहते हैं, उनकी मुस्कुराहट फूलों की तरह है, और जिस तरह आप बातें करती हैं अपने बच्चों के लिए, जिस तरह आज भी रो पड़ती हैं जैसे सुबह रो पड़ी। दोनों को दुआएं देते देते, एंड ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी मोहब्बत है, इन बच्चों की मेहनत है। कहते हैं ना, ऊपर वाला माँ के आंसुओं से, माँ की दुआओं से तकदीरें बदल देता है। तो आपने जिस तरह कहा इन लोगों ने इतनी जद्दोजहद की है, तो आज आपकी दुआएं हैं, और ये आप इतनी प्यारी बहुएं लेकर आई हैं, तो वो आपकी परछाइयाँ हैं सारी, राइट। तो निम्मी जी, आपको अपने बच्चों की कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहती हैं, क्योंकि आज आपकी वजह से हम यहाँ हैं, हमको मिलना था और आपने इन लोगों को एक बार कहा, इन लोग राज़ी हो गए, आपके कहने पर है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं बच्चों के वो बारे तो इनमें क्वालिटी है, मतलब मैं अगर कुछ बोलूं तो ना कभी नहीं करते। क्या बात। यही इन पापा के साथ भी इनका यही था। पापा ने अगर कुछ बोल दिया, जैसे बॉम्बे में ही आए सब करने आए, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी और वो बोलते थे कि मेरे अब ग्वालियर में आ जाओ, पूरा काम सोचते नहीं थे, मुश्किल से थोड़ा सेटल होते थे, वो बुलाते थे तो छोड़ के चले जाते थे। ये इन दोनों में बहुत बड़ी क्या क्वालिटी बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ब्लेस्ड हैं इन दोनों बच्चों से, और हमेशा बच्चे ऐसे ही रहें आपके साथ। हाँ जी। और बहुत प्यार, आपके बहुत। और आपको कोई बचपन की कोई सी नॉटी इंसिडेंट, या आपने एक इंसिडेंट सुनाया था कि वहाँ से बोर्डिंग से बच्चे आए और आपके घर में हाउस पार्टी था, तो इन्होंने एक गाना गाया था, वो क्या था? हाँ, वो इन्होंने रैप सॉन्ग बनाया था जी। तो वही अभी इन्होंने बताया आपको, जोगी सिंह बरनाला सिंह जो बनाया, तो उससे पहले इन्होंने जो जोड़ी सिंह बरनाला सिंह जो रैप सॉन्ग बनाया, तो ये घर आते थे तो पार्टी चल रही है, तो इनके पापा जैसे सब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को खड़ा कर देंगे, सुनाओ सबको। तो ये तो खैर बड़े थे काफ़ी, लेकिन उनको खड़ा कर दिया कि तुम वो रैप सॉन्ग सुनाओ। तो जैसे उसमें एक लाइन आती थी कि हाँ। we are two little brothers, we're Judy, Barnala, wherever we go, we have a time gala. We have two girlfriends in Bombay, Ambala. We go out for parties in kurta pajamas, we wear pajamas without any nada. तो जैसे ही ये बोले, हाँ, तो हमारे गेस्ट थे तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। नहीं नहीं नहीं, तो जैसे मैं बोला वेयर पजामा विदाउट एनी नाड़ा, और उनका पजामा नीचे गिर गया। उस वक्त एनर्जी बड़ी पावरफुल थी नाड़े की। ओह अच्छा, अरे बाप रे, वो भी That must be very याद embarrassing. करते हैं। हुआ भी कैसे आज तक समझ नहीं आता। हाँ, वो बाई चांस देखो उसी दिन ऐसे में पहली बार ही उनका पजामा फर्स्ट टाइम ऐसे, तो ये नॉटी था बहुत जब छोटे थे, तो बड़े हो के तो फिर ये अभी नॉटी उल्टा हो गया, मैंने छीन उल्टा लिया हो गया। अच्छा। ये क्वाइट हो गया, छोटे होते। हाँ, बहुत तो शैतान नहीं था भाई। तो चुप करके कर देता था जो आज भी चुप करके ही करता है। मैं जो सामने खुले करता आम हूँ, ये चुपके से पीछे से बैठे बैठे मेरी खिंचाई कर देता है। तो मैं इनको पढ़ाती थी, फिक्स टाइम था 7 बजे इनको जब नीचे खेलने जाते थे ऊपर बुलाना, फिर डाइनिंग टेबल पे बैठना, तो मैं डाइनिंग टेबल के इधर बैठी हूँ, इन दोनों को आसपास बिठाती थी तो पढ़ाती थी। और ये क्या करता था, मैं इनके क्वेश्चन पेपर बना रही हूँ मुंह नीचे करके, और ये इसको मुंह चढ़ा देता था, कभी नीचे से टांग मार कुछ भी कर दे, और इसको बहुत गुस्सा आ जाता था। मैं पेपर बना रही हूँ, मैं देख रही, थोड़ी देर सिर ऊपर करके देख रही, दोनों डाइनिंग टेबल के आसपास भाग रहे एक दूसरे को। मुझे पापा तो लड़की बना देते थे। हमारे लंबे बाल थे ना, हम लोग पगड़ी पहनते थे। बाय द टाइम मैं 10th में आया, 9th में, तो लड़की बना के स्कर्ट पहना के पूरी कमी महसूस नहीं होने उनको लड़कियों का बहुत शौक था। अच्छा, हाँ, वो इसको लड़की बना मैं सेकंड मनमीत के बाद उन्होंने कहा एक लड़की चाहिए, तो मुझे बहुत लड़की बना के घुमाते थे। वहीं मुझे मैं डांस करता था। क्या मेरे बात। स्कूल में एक प्ले था, उसमें रामकली का रोल किया था मैंने। अरे वाह, फेमस हो गया था मैं एज एन आइटम गर्ल इन माय स्कूल। को आके सब बोलते थे स्कूल लड़के आए तो 22 इंट्रोडक्शन करा दे, मैं भाग गया सर।
ये फीचर्स तो शार्प थे ना, तो ओह। बहुत सुंदर लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो नाइस। आपने इनकी एक एल्बम में भी काम किया इन बच्चों की। हाँ हाँ जी, बाबुल नवेड़ा। आपने डांस भी किया बाबुल उसमें? नवेड़ा है, उसमें डांस भी किया। मेरे को शौक था शुरू से, एक्चुअली 70s से मैं भी एक्टिंग करना चाहती थी, तो अच्छा, मैंने मॉडलिंग भी की है, काफ़ी एड्स भी की तब 70s में। वाह वाह। तो उसके बाद शादी हो गई, तो वो मेरा ड्रीम ख़त्म हो गया। तो एक दिन मैं, ये भी 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले, गोवा फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो इन दोनों का इकट्ठे कॉल आई। कॉल आई तो मुझे लगा कि इकट्ठे दोनों तो कभी करते नहीं, अलग अलग करते। तो वो इन्होंने पूछा कि मम्मी आप ये बताओ, गोवा में मेरे अभी 2 दिन और थे, तो आप गोवा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हो या आपका सपना कोई पूरा हो तो आप वो करना चाहते हो? कि मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरा सपना पूरा है, तो मैं हाँ, फ्रेंड्स के साथ तो कभी भी जा सकते हैं। सही है। तो कहते फिर आपको सुबह 4 बजे निकलना होगा, हम लोग म्यूजिक एल्बम बना रहे हैं, अच्छा। उसमें आपको रोल दे रहे हैं छोटा सा। हाउ नाइस, सो नाइस। वैसे करके फिर इन्होंने बुलाया मुझे। फिर गोवा से बॉम्बे आई, फिर बॉम्बे से करिश्मा मेरी डॉटर इन लॉ, मेरे पूरा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ से गाड़ी आएगी, यहाँ से चंडीगढ़ फ्लाइट से जाएंगे, वहाँ से अच्छा। पटियाला, फिर वहाँ शूटिंग हुई। तो ऐसे इन्होंने वहाँ कर मजा आया होगा बहुत आपको? बहुत अच्छा तो लगा। फिर आपको और शौक है और दिल करता है और करने हाँ के जी, लिए एल्बम्स? बहुत एंजॉय किया, बहुत। नहीं, आप और करना चाहती हैं? ऑफ कोर्स मौका मिलेगा तो क्यों नहीं तो आप करें। दोनों सुन रहे हैं मम्मी की बात तो बैठे? मम्मी बहुत फेमस हो गई, आपके पॉडकास्ट पे आ गई हैं। अरे नहीं नहीं, हमारी तो खुशकिस्मती है कि आप लोग हमारे चैनल पे आए। आप दोनों अपनी वालदा के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनका एक टेम्परामेंट और नेचर जो रहा है मम्मी का, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखा नहीं है वो। अच्छा। एंड शुरू से ही इनके अंदर कमाल की क्वालिटी ये थी कि मैंने कभी भी इनको किसी भी बात पे गुस्सा नहीं देखा। मुझे याद नहीं इन्होंने मतलब डांटा होगा, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है। इनका अपना एक सॉफ्ट तरीका है बात करने का, और शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइज वुमेन आई नो। और परख जल्दी हो जाती है चीज़ों की, लेकिन शी डज नॉट फोर्स हर मतलब थॉट प्रोसेस और बिलीव्स ओके। into somebody else. वो बताएंगे ऐसा, मतलब you know she'll guide you but she will not force herself on anybody. शुरू से ही नेचर है। और कुछ अगर बुरा भी लगा तो 5-10 मिनट के बाद she'll be back to her life. You know, she lives life without worrying about anything eventually. छोटी छोटी जो आती भी है उनको वो eventually she's a very happy soul. माशाल्लाह, हाउ नाइस। और मेरे कैमरा लेंस से जो मैंने देखा मॉम को बचपन से, अगर मुझे इनकी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है या फिल्म बनानी है तो उसका आई थिंक मेरे को सबसे पहला वर्ड जो आता है माइंड में उसे कहते हैं सैक्रिफाइस। हाउ नाइस। वो इसलिए क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि मॉम अपने ज़माने में बैक इन द 70s, जी। उस ज़माने में जहाँ पे बहुत ऑर्थोडॉक्स, आज भी कितने लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, ओल्ड स्कूल हैं लेकिन ट्रेडिशनल हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल। बट उस ज़माने में मम्मी मॉडलिंग करती थी दिल्ली में। वाह। और उसके बाद हमारे पापा से जब शादी हुई, वो थे एक टिपिकल ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल। अच्छा। तो मम्मी ने ऑब्वियसली मॉडलिंग तो छोड़ दी, लेकिन उनके सपने तो चूर हो ही गए। तो इतनी मम्मी ने ट्रेडिशनल लाइफ जी है। क्या बात है। हाँ, बहुत ही ट्रेडिशनल लाइफ जी है। और जो मॉडल बनना चाहती थी, तो ये लाइफ जो मैंने मम्मी का सैक्रिफाइस देखा अपनी मैरिज में, जस्ट बिकॉज उनको फैमिली बहुत प्यारी थी। तो आजकल आपको मालूम है, आजकल के ज़माने में कोई नहीं टिकेगा ऐसे, नहीं दिखता। हो ही नहीं सकता। वो ठीक है, सी अलग अलग एराज हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, बट मम्मी का ये कमाल का था कि मम्मी ने लाइफ में बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस करा, हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करा। और ये बात इंस्पिरेशनल है काफ़ी लोगों के लिए कि थोड़ा बहुत अगर कभी सेक्रीफाइस करना पड़े रिलेशनशिप में, तो इनकी स्टोरी देख लेंगे तो अपने आप लोग इंस्पायर हो जाएंगे कि 19-20 भी अगर आजकल लोग करते नहीं है ये कॉम्प्रोमाइज। मिसाली माँ है और आप दोनों माँ के लाल हैं। आप लोग इनके लिए कुछ गाना चाहेंगे? इनके लिए क्या गा सकें? ये तो हमारे हिसाब से इनकी मुस्कुराहट एक फूल की तरह है जो हमेशा खिलती रहती है माशाल्लाह। आप शायरी भी करती हैं? वैसे थोड़ी बहुत कर लेते हैं। मॉम तो हमारी डॉल जैसी हैं, तो
अपना गाना डॉल वाला ही बेबी डॉल related है। आज लग भी नहीं है मम्मी बेबी डॉल टोले लखा तक दिया रहंदियां अखा मैं की दस्तां अपनी वे ए चन करदा है तारीफां मेरे हुस्न दे कोने कोने दी ओ कोने दी ओ बेबी डॉल है मम्मी जी ओ बेबी डॉल है मम्मी जी ओ मम्मी डॉल है सोने दी ओ मम्मी डॉल है सोने दी। हाउ नाइस, इट इज सो नाइस। कितनी खुशी होती है देखकर, दिल से खुशी होती है। ये कैमरा के लिए नहीं है, ये दिल से है। और आप दोनों के लिए बेहदहा बेहिसाब दुआएं हैं। और मालिक आप लोगों का दिल इसी तरह आपकी माँ की तरफ रुजू रखे। और आप लोग जो चाहते हैं फ्यूचर में करना, इंडिविजुअली करना चाहते हैं, साथ करना चाहते हैं, आप लोगों का साथ मालिक बनाए रखे। आप दोनों में, भाइयों में प्यार मोहब्बत एका बनाए रखें। ये बहुत दिल से दुआ करते हैं। और जो हमारी आवाम देख रही है, इतने प्यारे दो भाई जो साथ में हैं, और उनके साथ ये खूबसूरत सी बेबी डॉल जो हमारे साथ बैठी हैं, ये हमारी बहुत अच्छी, बहुत करीब दोस्त हैं। और हमारे नसीब अच्छे हैं कि ये हमारी दोस्त हैं। अरे और हम चाहते हैं, इन्होंने आज जो मैसेजेस आप लोगों को दिए हैं, प्लीज़ देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और कुछ आप कहना चाहेंगे? बस आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका कमाल का एक तेज है आपके चेहरे पे, ब्यूटीफुल ऑरा यू हैव, एंड ऑब्वियसली आप काफी आई थिंक टैलेंटेड भी हैं, देयर इज सो मच लव इन यू नो फील दैट यू हैव इन यू, व्हिच इज जो आप साथ कैरी कर रही हैं अपने, हर जगह झलकती है, बातों में भी, आपके देखने के अंदाज में, और ऑब्वियसली काफी नॉलेजेबल लग रही हैं आप। बहुत अच्छी कमाल की बातें, और आपके बोलने का लहजा बहुत अच्छा है। शुक्रिया। हम ये कहना चाहेंगे कि अब हम लोगों ने ज़िंदगी में यहाँ 1999 में आए थे, और तब से कॉलेज और ये जो करियर बनाया है, तो ऊपर वाले का बहुत दिया है, और बहुत शुक्राना है, हर वक्त शुक्राना है। इसलिए अब टाइम आ गया है, मनमीत का और मेरा, हम दोनों का बहुत इंटरेस्ट है कि हम लोगों को गाइड करें जहाँ कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ स्पिरिचुअल गाइड। मनमीत इंडिविजुअली अपने पॉडकास्ट करता है, मैं एज हैरी ओम हरमीत का हमने एक अपना नाम रखा है, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने, जिनकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी कुछ 19-20 भी कंट्रीब्यूशन करा है, तो हमारा ये पाथ शुरू हुआ, स्पिरिचुअल पाथ। तो शायद हम आपके पास आ जाएंगे। आपको क्या, आप तो सुलझे हुए और समझदार लग रहे हो, बट कभी ऐसा होता है कि कभी किसी को कंफ्यूजन होती है, डाउट होता है, तो हम लोग उनको ज़रूर उनसे डिस्कस करते हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हम उस लायक नहीं है कि हम कुछ किसी को गारंटी दें, बट हम कोशिशें करते हैं। तो उस कोशिशें में किसी को भी हेल्प हो तो वी आर ऑलवेज हियर। एज हैरी, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो उस पर लोग जाके उसको देखते हैं, जो कि हम लॉन्च करेंगे एक 2 महीने में, 3 महीने में। ओके, वंडरफुल। देखिए, आपने देखा ये सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं कंपोज करते हैं, लोगों को अपनी मौसीकी से ही नहीं खुश करते हैं, बल्कि इनमें कितने हुनर हैं। बड़े मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं। और इन्होंने जब अपने इंस्टीट्यूट की अपनी क्लासेस के बारे में कहा, उसके बारे में भी जानना हो तो इन्हें मेल कीजिएगा। हम इनका ईमेल एड्रेस आपको हमारे लिंक में दे देंगे, आप ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा और इन लोगों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। हमें ये दोनों बच्चे बहुत पसंद हैं, क्योंकि हमारी दोस्त हमारी जान है और उनकी जान की जान है ये। और हम चाहते हैं इसी तरह, जिस तरह ये बच्चे अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं, उस तरह आप सबको सबक मिलना चाहिए कि अपनी माँ की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी दुआओं से, मेहनत से, बेशक उनकी दुआओं से आपकी तकदीरें बदल सकती हैं। आप लोगों को रफ़ी साहब के कोई गाना ऐसा है जो आप लोगों को बेहद पसंद है? उनके तो सभी गाने मतलब उनके, वो तो कौन सा गाना नहीं है जो लोगों को। और हम जब गाने रिकॉर्ड करते हैं, जब सिंगर्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो और समझ में आता है कि आई थिंक वो 100 साल में ऐसा एक गिफ्ट भगवान किसी को देता है जो उनके अंदर था। वो आम तो हो ही नहीं सकता, आम तो खैर गिफ्ट तो आम ही नहीं होता, लेकिन ये कुछ अलग ही आई थिंक एक, क्योंकि वो गानों, वही गाने जब आप गाओ और आप जब कॉम्पोजिशन को समझते हैं, समझ में आता है कि ये सिंगर ने इस धुन में क्या किस धुन को क्या दिया है। कंपोजर जो होता है, उसकी जो धुन होती है, उसको सिंगर क्या देता है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि गाने की उम्र क्या होगी। तो जो उनके गाने का स्टाइल और जो एफर्टलेस, जो उनकी एक जो सांस को यूज़ किया उन्होंने, वो मतलब पता ही नहीं, समझ नहीं आता है कि ये सांस चल रही है कि आवाज़ निकल रही है। क्या बात।
वो ऑब्वियसली केस स्टडी है वंडरफुल, रफी साहब। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का, निम्मी जी आपका, आप लोगों ने हमारे चैनल पे आके हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना ख्याल रखा, इतना वक्त दिया। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू डिज़ायर, अल्लाह आपको सब कुछ अता करे। आमीन सम आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। तो ये थे आज हमारे साथ मीत ब्रदर्स हरमीत सिंह जी और परमीत सिंह जी। इनके लिए एक बहुत उम्दा बात है कि ये बड़े ही माँ के लाल हैं, बहुत ही माँ की इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यारी मौसीकी बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन। आज तक इन्होंने बेबी डॉल से लेके आज तक बहुत अच्छे गाने इंडियन सिनेमा को पेश किए हैं। तो इनके लिए एक छोटे से शेर अर्ज़ है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा हर बंदे से पूछे बता इसमें तेरी रज़ा क्या है। तो हमारे ख़्याल से खुदा इनसे ख़ुद पूछ रहा है कि इसमें तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। और हमारी दुआ है जो ये चाहते हैं इनको ऊपर वाला नवाजे। तो फिर मिलेंगे गपशप विद फिरदौस रफ़ी में अगली बार। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।